टीम दमदार बब्बर टीम श्रीमती और टीम का मैं जोरदार तालियों से धन्यवाद करती हूँ। आप जोरदार तालियां आप लोगों के लिए। आज मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम गीता चौधरी है और मैं यहाँ आने से पहले आईएएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। अगर जो मैं जॉब की बात करती हूँ, आप सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोफाइल से हैं यहाँ पे हमारे बीच में। एक से एक हमारे यहाँ डायनेमिक लीडर्स मौजूद हैं, एक से एक पर्सनैलिटी यहाँ पे ग्रेड ऑफिसर्स रैंक के लीडर्स यहाँ पे मौजूद है। मैं अपने बारे में बताऊँ, मेरा चाहत और सोच बचपन से ही ड्रीमर में रही हूँ। हमेशा से बड़ी सोच रही हूँ, प्रशासनिक अधिकारी बनने की मैं चाहत रखती थी और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही थी। इसके साथ ही मुझे मौका मिला नवोदय स्कूल में जॉब करने का। मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट दोनों जगह जॉब किया हुआ है। दोनों ही जगह मैंने काम किया और मैंने उस काम का तरीका देखा। एज अ टीचर की जो जॉब होती है बहुत ही सम्मानीय जॉब होती है। उस चीज़ को देखते हुए और हमारी जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सबकी चाहत है और इसी बीच में हमारे जो अपलाइन जिनको हम बोलते हैं, कहीं ना कहीं आप लोग किसी न किसी के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो मुझे जो इस सिस्टम की जानकारी मिली थी, तो मेरे अपलाइन है डीएसपी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राजकुमार सर, उनके लिए मैं चाहूँगी जोरदार तालियां हो जाए। उनके माध्यम से ही मुझे ये जानकारी मिली और आज मैं आप सबके बीच में यहाँ मौजूद हूँ। आज जो कुछ भी हूँ, अगर उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी होती कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेरे तक नहीं होती और आज भी मैं कहीं गवर्नमेंट जॉब में होती। और मैं आपको बता दूँ, आज मैं फुल टाइम इस बिजनेस को कर रही हूँ क्योंकि जिस दिन मैंने इस सिस्टम का विजन देख लिया, ग्रेट ग्रेट महागुरुओं से मेरा मार्गदर्शन हुआ, महागुरु लोगों को मैंने देख लिया। एक सिस्टर ऐसे ही एक फंक्शन मुझे आगरा में देखने का मौका मिला और वहाँ मुझे बहुत क्लियर हो गया विजन। जब मुझे पता चला कि डीएसपी सर इस बिजनेस को कर रहे हैं, शुरुआत में जो उन्होंने मुझे बताया, जब मैं एक स्टूडेंट लाइफ में थी, मेरा फोकस सिर्फ अपना सिविल सर्विसेज पे था। मार्केट से मुझे कोई लेना देना नहीं था, बिजनेस के बारे में मैं एक भी नहीं जानती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे बताया तो उन्होंने बताया कि इस तरीके का एक प्रोफाइल है, एक जॉब है, इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या जॉब है? मतलब जॉब नहीं, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा कैसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी? उन्होंने मुझे कुछ चीजें बताई, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा लाइटली ली स्टार्टिंग में। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये बताया कि वो इस बिजनेस को कर रहे हैं, मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक ए ग्रेड ऑफिसर रैंक पे जिसके लिए मैं तैयारी कर रही हूँ और वो इस पोस्ट में रहने के बावजूद अगर इसको कर रहे हैं तो कुछ तो बात है। मैंने सर से पूछा, सर आप क्यों कर रहे हैं? अब क्वेश्चन मेरे साइड से होना स्टार्ट हो गया। मैंने पूछा, सर आप क्यों कर रहे हैं? सर ने बोला कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम नहीं होती है, क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट में हम सब जो कर रहे हैं वो आप काम जो कर रहे हैं हमारी एक्टिव इनकम के लिए करते हैं। तब तक मैं पैसिव इनकम के बारे में कुछ ज्यादा खास जानती नहीं थी। मैंने कहा सर ये क्या होता है? उन्होंने बहुत सिंपल साधारण शब्दों में बोला जो मुझे समझ में आ जाए कि भाई तुम काम करोगे तो पैसा आएगा, वो है आपकी एक्टिव इनकम। लेकिन जब काम नहीं करते हो तब भी पैसा आता है, वो है पैसिव इनकम। मुझे ये बात बहुत समझ में आई कि इस तरीके से भी हो सकता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इसके लिए रास्ता है बिजनेस। मैंने कहा बिजनेस तो मैंने सुना पर उसके लिए पैसा नहीं है और बिजनेस में आप जानते हैं रिस्क भी बहुत होता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में आई कि एक ऐसी भी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे श्री श्री भगवत गीता, हम भगवान का नाम लेते हैं, घर घर राम राम की बात करते हैं, घर घर गीता की बात करते हैं और एक ऐसे ग्रंथों के माध्यम से जो न सिर्फ हमारी सोच को बदल सकता है, हमारे माहौल को बदल सकता है, हमारी सोसाइटी में पॉजिटिविटी को ला सकता है। अगर हमें ये काम करते हुए अगर हम अपने साथ साथ अपने फैमिली का माहौल बदल सकते हैं, अपने समाज का, सोसाइटी का माहौल बदल सकते हैं और ऐसा काम करते हुए अगर मैं पैसिव इनकम में जा सकती
जानकारी मिली तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें आसपास किसी एक लीडर को भी नहीं जानती थी। जब मेरी बिलासपुर में शुरुआत हुई तो मेरे साथ कोई सिंगल एक लीडर भी नहीं था मुझे ये बताने के लिए फील्ड में कि काम कैसे करना है। लेकिन मैंने बताया ना, जैसे कि एकलव्य के लिए द्रोणाचार्य थे, वैसे ही मेरे लिए महागुरु जी से डीएसपी सर ने टेलीफोनिक बात कराई और महागुरु जी ने मुझे सिर्फ मार्गदर्शन किया और बताया कि मैम आपको सबसे पहले तैयारी करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। मैंने कहा महागुरु जी काम तो करना है पर करना कैसे ये भी बता दीजिए। और महागुरु जी ने सीखने का रास्ता बताया और जो महागुरु जी बोलते हैं, महागुरु जी ने कहा एक ही चीज है, बस आप सिस्टम को फॉलो करो, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। मैं सिस्टम को फॉलो करती गई, महागुरु जी मुझे जो बोलते गए मैं करती गई, ग्रेड अप्लाई हमारे जो बोलते गए मैं करती गई। मैंने बोला कि आपको लोगों से मिलना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी, जो आपको अच्छा लगता है बस वही आपको दूसरों को बोलना है, ज्यादा कुछ नहीं। आप पीएचडी की जरूरत नहीं है, जो आपको जितना समझ आता है, जो पसंद है, जो अच्छा लगता है, बस वही आपको दूसरों को जानकारी देनी है। मैंने वही करना चालू किया और आज देखते ही देखते हमारी टीम, अगर आप मैं बता दूं 2000 अब लगभग मेरी टीम है। आज ना सिर्फ बिलासपुर में बल्कि बिलासपुर के साथ यूपी में, जैसे बताया महाराज ने, मेरा मायका है झांसी, बुंदेलखंड से भी हमारी टीम काम कर रही है और दिल्ली से, बंगाल से, गुजरात से हमारे लीडर्स अभी स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे वहां पर भी हमारा परचम लहराएगा और ड्रीम अचीवर टीम आप देख रहे हैं, डीएसपी सर के सहयोग से ग्रेट महागुरु जी ने ये आशीर्वाद दिया था, लोगो दिया था और उससे हम लोगों ने इस टीम की शुरुआत की। महागुरु जी एक सोच के साथ इस टीम को बनाने के लिए हम लोगों ने संकल्प लिया है और बिल्कुल महागुरु जी होगा। और बिलासपुर की जो चाहत थी, आपका आशीर्वाद चाहिए था महागुरु जी, आज वो भी पूरा हुआ और ये सपना मेरा नहीं, मेरी पूरी टीम का था। मैं कुछ अपने लीडर्स को बुलाना चाहूंगी, मैं बाकी सबके तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन जो यहाँ पे कुछ लीडर मौजूद है मैं चाहूंगी हमारे दमदार लीडर ड्रीम अचीवर टीम के जो बब्बर शेर है जितेंद्र द्विवेदी सर, मैं उनको कॉल करना चाहूंगी स्टेज में। बिलासपुर की शेरनी प्रीतम केवल मैम, उनको भी बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन सर, बीएमओ मारवाड़ी, हमारे बहुत ही दमदार लीडर है, उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे साथ दिनेश पाटिल जी भी हैं, उनको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे एक और दमदार लीडर वीरेंद्र सर, आप भी आइए, आपको भी मैं इनवाइट करना चाहूंगी। हमारे बहुत सारे लीडर हैं जो हर किसी का मैं नाम नहीं ले सकती, मैं सिर्फ इनको कुछ को यहाँ पे इसलिए बुलाई हूँ कि ये वो शेर हैं जिन्होंने महागुरु जी अभी आपका आशीर्वाद मिल चुका है और जितने आज इस हॉल में मौजूद है, जल्द से जल्द आपकी डायमंड शिप का महागुरु जी आपका आशीर्वाद चाहिए कि डायमंड शिप के लिए 2025 में डायमंड शिप का संकल्प हमारे बीएम सर ने ले लिया है महागुरु जी और आपको उनके लिए आना पड़ेगा। ये सिस्टम में सिर्फ एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता, जहाँ महागुरुओं का मार्गदर्शन चाहिए वहाँ पे हमारी टीम का साथ चाहिए और ये सिस्टम ऐसी सोसाइटी, ऐसा हमारा परिवार, सेफ परिवार जो बना रहा है, इस तरीके का परिवार जहाँ पे यहाँ पे स्वार्थ के रिश्ते नहीं है, बल्कि यहाँ पे हम लोगों के एक जेन्युइन रिश्ते बनते हैं, बहुत प्योर रिश्ते बनते हैं, एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जो हर जगह हर